नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2022 के लिए तकनीकी विषयक ज्ञान से टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल परीक्षा के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिएगा, आपको पता है कि जो आपका यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम है, ये दो पार्ट में होगा। और जो पार्ट फर्स्ट होगा इसका, वो कंप्यूटर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। और आपको पार्ट फर्स्ट क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी कि आप 20 मार्क्स लाओगे तभी आप पार्ट सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हो। और पार्ट सेकंड के सिलेबस की हम बात करें अगर, तो ये आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और जिसमें 200 सवाल होंगे आपके। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अंग्रेजी भाषा से यानी क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो वो 10th लेवल के आएंगे, यानी 10वीं स्तर के आएंगे, जिसमें 15% रहेंगे अंग्रेजी भाषा के। और हिंदी भाषा से आपके 15% आएंगे, वो भी 10वीं स्तर के रहेंगे, यानी कि क्लास 10th का लेवल रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का। और दोनों 15-15 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग और जीएस ये दोनों मिलाकर 20 प्रश्न आएंगे, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे आपके। ठीक है। और टेक्नीशियन कोर्स से आपके 150 प्रश्न आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये आपका बहुत बड़ा स्कोर है। तो इस वीडियो में हम तकनीकी सामान्य ज्ञान से, यानी तकनीकी विषयक ज्ञान से 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम आपको 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के लास्ट में होगा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो आपके पास केवल 1 मंथ का समय है। तो 1 मंथ में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाओ। और देखिएगा, इसके सिलेबस के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस टॉपिक से कितना आएगा, यानी कि आपको किस किस टॉपिक से पढ़ना है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी प्रकार हिंदी का भी, रीजनिंग और जीएस और टेक्नीशियन कोर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारी जो CCC कंप्यूटर की PDF है, जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 2500 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है और आंसर के साथ। तो अभी तक आपने PDF डाउनलोड नहीं की है तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि PDF डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हम इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7354152348। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चालक पर लगने वाले बल को याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भवन के पास अर्थिंग की जाती है। भवन के पास अर्थिंग की जाती है तो कहाँ पर? कोने से 2 मीटर दूर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर देंगे सभी। अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोड की गहराई, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तापमान, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की मिट्टी की स्थिति, यानी कि ये तीनों हैं अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और देखिएगा इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, ना वीडियो को स्किप करना, वीडियो को पूरा देखना और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे हम, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नई वायरिंग को टेस्ट करने के तरीके हैं, कितने तरीके हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए चालकों को अर्थ टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकट टेस्ट। तो हम तीनों तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 125। चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। बैटरी को लगातार अधिक चार्ज एवं डिस्चार्ज करने से ऑप्शन नंबर ए प्लेटों का मुड़ना शुरू हो जाता है, या फिर प्लेटों का टूटना शुरू हो जाता है, या फिर सल्फेशन होता है, या फिर डिपोलराइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर करेंगे सभी। तो प्लेटों का मुड़ना शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गाड़ियों में डायनामो होता है, गाड़ियों में डायनामो होता है, देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। गाड़ियों में डायनामो होता है तो DC शंट जनरेटर का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DC शंट जनरेटर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। DC मशीनों में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है, DC मशीनों में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाल एवं रोलर वियरिंग, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बार्ड लियोनार्ड नियंत्रण में मोटर की गति परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण में मोटर की गति परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 130 का, एम्पियर स्लीप काम आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर स्लीप काम आती है। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कनेक्शन लीड पर चढ़ाने के लिए, यानी चढ़ाने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। देखिएगा किस मोटर का उपयोग स्थिर गति वाली मशीन उदाहरणतः लेथ ब्लोअर्स फैन आदि में किया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल DC शंट मोटर, DC शंट मोटर का उपयोग किया जाता है स्थिर गति वाली मशीन, जैसे कि उदाहरणतः लेथ ब्लोअर्स फैन आदि में किया जाता है, याद रखेंगे सभी। DC शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। एक चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करता है, किन स्थितियों में उत्पन्न वोल्टेज शून्य होगी? चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष की दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। चालक पदार्थों को गर्म करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? चालक पदार्थों को गर्म करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्रेरण विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। प्लास्टिक पदार्थों के ऊष्मन की उपयुक्त विधि है,
प्लास्टिक पदार्थों के ऊष्मन की उपयुक्त विधि है? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर बताइएगा सभी। तो बिल्कुल डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 135। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर कीजिएगा सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, केवल कुल ओम या शून्य। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसमानी विद्युत से ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा हेतु क्या लगाए जाते हैं? आसमानी विद्युत से ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा हेतु लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल तड़ित चालक यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल, मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल होती है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल प्रारंभ तथा अंत में तंग होती है, प्रारंभ और अंत में तंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में क्षतियाँ कम हैं और दक्षता अधिक है? चलिए 138 का आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल मेटल रेक्टिफायर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफार्मर के लिए होता है? सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफार्मर के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल हाइड्रोजन लिक्विड यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मास्टर स्विच कौन सी वायरिंग में लगाया जाता है? मास्टर स्विच कौन सी वायरिंग में लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर दीजिएगा। मास्टर स्विच कौन सी वायरिंग में लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हॉस्टल वायरिंग में, हॉस्टल वायरिंग में। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी स्नान कक्ष के बाहर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्नान कक्ष के बाहर। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 142। प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम दीप है? प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम दीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल ग्लो दीप यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रतिदीप्त दीप है? फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रतिदीप दीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर देंगे सभी। तो बिल्कुल तुरंत प्रारंभी दीप यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है? ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आयरन हानि यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर करेंगे सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थितिक मशीन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 146। तुल्यकाली मोटर में हीटिंग का क्या कारण है?
तुल्यकाली मोटर में हीटिंग का क्या कारण है? तो परिवर्ती भार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। फ्लोरोसेंट लैंप से प्रति वाट उत्सर्जित प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर करेंगे सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल 60 ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148, पावर फैक्टर बढ़ाते समय सिंक्रोनस मोटर क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह मोटर, या फिर इंडक्शन मोटर, या फिर स्लिप रिंग मोटर, यानी कि ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 149। एसी को डीसी में बदलने के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन नंबर ए रोटरी कन्वर्टर, सिलिकॉन डायोड, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों हैं एसी को डीसी में बदलने के साधन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक मरकरी ऑफ रेक्टिफायर में पॉजिटिव आयन आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर दीजिएगा जल्दी। तो बिल्कुल कैथोड की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिएगा इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए। और यदि आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं की है 2500 प्लस क्वेश्चंस की, तो PDF तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं हमने, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड 50 में से 45 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।